बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं अरसलान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी विद अरसलान। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ मटन वाइट कढ़ाई। बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत मज़े की डिश बनती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। तो दोस्तों मैंने अपनी फ्लेम ऑन कर ली है और उसमें मैं एक पॉट रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें पानी डाल लूँगा। पानी को हम बॉईल करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने मटन को अपने सबसे पहले बॉईल करना है। और इसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो मटन मैंने ले लिया है, ये देखिए। और सबसे पहले हम इसको पानी में बॉईल कर लेंगे। वैसे तो दोस्तों मटन वाइट कढ़ाई बनाना बहुत आसान है। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम अपने मटन को बॉईल कर लेंगे और इसमें हमने पानी इतना डालना है कि हमारा मटन जो है वो इसमें डूब जाए। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। दोस्तों जब तक हमारा मटन बॉईल हो रहा है, मैं अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेता हूँ। ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा ले लिया है, जो कि मुझे कम लग रहा है। तो इंशाल्लाह मैं इसमें और ज़ीरा अब लेके भून लूँगा। अब मैंने अपना स्टोव ऑन करके उसमें फ्राई पैन रख के इसको अब मैं हल्का सा भून लूँगा। ज़्यादा नहीं भूनना है वरना ये जल जाएगा, इसलिए इसको हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसे हमने कोट लेना है। तो दोस्तों तकरीबन इतना ही हमने इसको भूनना है। ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, हमने तकरीबन इतना ही भूनना है इसको, ताकि ये अपना इसका टेस्ट ना जाए। ज़्यादा भून लेंगे तो ये जल जाएगा। दोस्तों मैंने ज़ीरा अपना तकरीबन उतना ही और लेके भून लिया है, यानी 2 टेबल स्पून के करीब या थोड़ा सा उससे ज़्यादा मैंने ज़ीरा लेके उसको भून लिया है। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून धनिया लेके, साबुत धनिया लेके इसको भून लूँगा। इतना ही भून लेना है, ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए और उसके बाद हम इसको कूट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। मैं साथ साथ बताते चलूँ, गोश्त को हमने सिर्फ बॉईल करना है, किसी भी किस्म के कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना है, ताकि ये टेंडर हो जाए अच्छे से। ओके दोस्तों, तो हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं कि ये गल गया है या नहीं। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप नाइफ़ लेके इस तरह से चेक कर लें। ये मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी अभी कसर है, लेकिन हमने इसको यहीं रोकना है। अभी हमने इसको मज़ीद भी पकाना है, तो हमने इसको यहीं छोड़ना है। तो जी गोश्त हमारा गल चुका है और अब मैंने एक पॉट ले लिया है, स्टोव अपना ऑन कर लिया है और इसमें मैं 1 कप के करीब ऑयल ले लूँगा। अगर आपके पास कढ़ाई मौजूद हो तो कढ़ाई आप इस्तेमाल कर लें। मेरे पास अभी ये पॉट मौजूद है तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तेल को हम अपने पहले थोड़ा सा गरम कर लेंगे और ऑयल गरम करने के बाद में इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज है, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर ली है। इसको मैं शामिल कर लूँगा, क्योंकि मुझे अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए थी, इसलिए। और ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो शामिल करें और आप ना चाहें तो ना शामिल करें। मुझे क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होती है कढ़ाई में, तो मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं इसको शामिल कर लेता हूँ। और इसे हम प्याज गुलाबी होने तक पकाएंगे। चलिए, तो जी प्याज हमारी गुलाबी हो चुकी है। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे। तो गोश्त को थोड़ा भून लेने के बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा और भूनेंगे इसको।
और इसके बाद इसमें हम 4 से 5 अदद बारीक चॉप हुई हुई हरी मिर्च शामिल कर लेंगे। हरी मिर्च शामिल कर लेने के बाद इसको मैं दोबारा से मिक्स करूँगा। इसके बाद हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है, मैं आपको बताता चलूँ, जिस वक्त गोश्त बॉयल हो रहा था उस वक्त मैंने ये ज़ीरा ले लिया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून, सॉरी ये ज़ीरा है। ज़ीरा लेके इसको मैंने ब्राउन करके और इसको कूट के रख लिया है। इसके साथ साथ मैंने धनिया भी ले लिया था 2 टेबलस्पून, उसको भी ब्राउन करके कूट के रख लिया था। और काली मिर्च भी ले ली थी। काली मिर्च मैंने ली थी 1 टीस्पून। और ये मैंने 400 ग्राम के करीब दही लिया है और इसमें अब मैं ये तीनों चीज़ें शामिल कर लूँगा। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी मसाला हमारा तैयार हो चुका है और इसको हम शामिल करेंगे अपने गोश्त में इंशाल्लाह। तो दोस्तों तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमने अपना मसाला भी तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था वो शामिल कर लेंगे। थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको खोल रहा हूँ अब। तो इसको खोल लेने के बाद अब इसमें मैं क्रीम शामिल कर लूँगा। तकरीबन 1 पैकेट हम इसमें क्रीम शामिल कर लेंगे, 1 टेट्रा पैक। अब इसको मिक्स करके इसको भी हम तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च और गार्निशिंग की तमाम चीज़ें डाल के इसको रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों तकरीबन 10 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और ये हमारी मटन वाइट कढ़ाई ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें सिर्फ गार्निशिंग करेंगे अपनी। हरी मिर्चें डाल लेंगे, इसके साथ ये बारीक कटी हुई अदरक डाल लूँगा मैं। इसके अलावा मैं इसमें लेमन जूस शामिल कर लूँगा। और इसके अलावा जो बाकी बची हुई क्रीम थी वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगा, जितनी भी थी थोड़ी बहुत। और इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम देंगे और उसके बाद ये सर्व करने के लिए रेडी होगी। दोस्तों हमारी वाइट कढ़ाई रेडी हो चुकी है, मैं इसको निकालने वाला हूँ और आप टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है।
खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। जैसा टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त आया। सही महीनों में तो आप ही लोग बताएंगे कि कैसा टेस्ट आया इसका। तो दोस्तों आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ अभी आने वाली हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।